नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल पीटी के लिए हम लोग अंकित वाटी सर की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें से हम लोग 10 सेट कवर कर चुके हैं। ये आपका 11वां सेट है। तो इसे शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 सेट इससे पहले दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है, तो उसे जरूर देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ, कुशीनगर। कभी कभी से कुशीनारा भी लिख कर आता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका परिनिर्माण निर्माण की प्राप्त आपके 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का हुआ था। आपका आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? दूसरा क्वेश्चन है, तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है। आपका जैन धर्म जो है वह विनाशकारी प्रलय में आपका विश्वास नहीं रखता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होता है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आपका इसे आपका पागल राजा भी कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये इसे पागल राजा भी कहते हैं। और इन्होंने कब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? आपका 1330 ईस्वी में इन्हें कांसे की सिक्के चलाए थे, और इसका मूल्य जो है चांदी के सिक्के के बराबर रखा था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? चौथा क्वेश्चन है, तो जो जहांगीर है, इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी। चौथे का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। इन्होंने तुझके जहांगीरी लिखी थी, जो कि फारसी भाषा में थी। और इसके अलावा जो है इकबाल नामा ए जहांगीरी है, मासीर ए जहांगीरी है, सब पुस्तक इन्होंने ही लिखी है, और सभी की सभी आपके फारसी भाषा में थी। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? पांचवा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होता था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होता है, आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपका वहाँ से ऑप्शन नंबर डी से होता है दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है आपका, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आपकी, पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इन इंडिया। ये पुस्तक बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इन्होंने ही लिखा था। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम जो है जो हैदराबाद में स्थित है। आप अहमदाबाद, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता है, छठवें क्वेश्चन का सही जवाब आपके। इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा कब की गई थी? 1915 में इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, भारत के किस शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? सातवां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है। 1842 में की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1842 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा सातवें नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? आठवां क्वेश्चन है, तो सही जवाब होता है आपका 9 जनवरी 1915 को लौटे थे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर 1915 लिया जाएगा आपका 9 जनवरी 1915, इसीलिए तब से 9 जनवरी को आपको भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी लौटे थे। आगे देखते हैं, शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? 9वां क्वेश्चन है, तो शेर पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता है आपका, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है 10वें नंबर क्वेश्चन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होता है, ओल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपकी।
आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह की अगर बात की जाए तो यह आपका अरब सागर में स्थित है, आपका अरब सागर में। 12 हमें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सही हो जाता है आपका, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और यहीं लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो इसमें कुल 36 छोटे छोटे द्वीप हैं। और इसकी लक्षद्वीप की राजधानी की बात की जाए, ये आपका क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आता है आपका। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी आपकी कावरत्ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? 13 नंबर क्वेश्चन है। तो लेह जाने का रास्ता की बात की जाती है वो है आपका जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता यहाँ से आता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से 13 हमें का ए सही हो जाता है। और इसी में अब भारत व एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग भी इसी में है आपकी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका अष्टमुडी जो झील है वह भारत के पश्चिमी तट के अंतर्गत केरल कोल्लम जिले में स्थित है। तो कौन सी झील है आपकी? अष्टमुडी झील है और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झील है आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता है 14 नंबर क्वेश्चन का आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना परसेंट थी? तो यह जनसंख्या आपके देश की कुल जनसंख्या का 16.51% थी। तो यहाँ पर 16.50 दिया गया है तो इसे ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 16.51%। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपकी जनसंख्या घनत्व बात की जाए तो। और पुरुष जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वहाँ 52.29 आता है। महिला जनसंख्या की बात की जाए तो 27.71 जनसंख्या घनत्व आता है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे आपके प्रयागराज आता है, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद आता है और तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका, शेयर बाजार से इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका। आगे देखते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके लेखक आपके विश्वेश्वरैया जी हैं, आपके एम विश्वेश्वरैया जी हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका, एम विश्वेश्वरैया जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है आपका HDI के द्वारा विकसित किया जाता है। लेकिन इसमें नाम पूछा गया है तो नाम की जगह यहाँ आ जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आता है अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CACP किस प्रकार के उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो सही जवाब हो जाएगा CACP का फुल फॉर्म का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है किस तरह के समर्थन मूल्य को समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से होता है, कृषि उत्पाद की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए होता है? तो सही जवाब हो जाता है क्रेडिट कार्ड में जो मूल्य होता है वो इसके स्मार्ट मनी के लिए प्रयोग हो गया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होता है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन, उसके बाद ये क्या दिया गया है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे? तो इसका सही जवाब होता है आपका 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे आपके। ऑप्शन सी सही है। और आपको ध्यान रहे कि 42वां संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान भी या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की प्रोत्साहन करता है? 23 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39A में इसकी बात की गई है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिया गया आपका जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और हाथ का कार्य कौन करता है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होता है आपका, जिलाधिकारी करता है आपका। ऑप्शन नंबर सी होगा जिलाधिकारी, क्योंकि वही आपके जिले का सर्वे सर्वा होता है आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता आपका अनुच्छेद 40 करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम के गांव के विकास की बात की गई है, गांव की स्थापना की बात की गई है। एक क्वेश्चन पिछली बार पीईटी में पूछा गया था, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होता है अनुच्छेद 40 आपके। और यह नीति निर्देश तत्वों में आता है और इसमें पंचायतों का उल्लेख भी मिलता है, वही बात की गई है इसमें। आगे देखते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया था? 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था आपका। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी ये सही होता है आपका, परमाणु बम का विकास किया था। आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च होगा। एक सेम क्वेश्चन इसी तरह से बार बार पूछा जाता है आपका। तो 100 वाट जो होगा वो 0.1 किलो वाट के बराबर होगा और 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट प्रति घंटा होता है, तो कुल खर्च हो जाएगा 0.1 गुणे 10 हो जाएगा, तो 1 किलो वाट घंटा हो जाएगा। तो आपका 1 यूनिट हो जाता है और 1 यूनिट का खर्च 5 रुपया है, तो 1 यूनिट गुणे 5 हो जाएगा, तो कितना रुपये हो जाएगा आपका? 5 रुपये हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका, 5 रुपये होगा आपका। आगे देखते हैं, इनमें कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? 28 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है, कार्बन जो है वह अक्रिय गैस नहीं है। अब अक्रिय गैसों की बात की जाए तो उसमें आपके हीलियम आता है, नियान हो जाता है, आर्गन हो जाता है, क्रिप्टॉन हो जाता है, जीनॉन हो जाता है और रेडान हो जाता है। ये सब आपके अक्रिय गैस होते हैं। और आगे क्वेश्चन दिया गया, रक्त का पीएच मान पूछा है, तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा आपका 7.4। आगे देखते हैं, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो व्हेल के एक स्तनधारी जीव है और स्तनधारी जीव के आपको पता ही आपके हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं, आपके 2 निलय और 2 आलिंद। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे मैथ को स्किप करेंगे क्योंकि मैथ हम पीडीएफ के रूप में देखेंगे। पीडीएफ देखिए, इससे पहले का जो भी सेट हुआ सबका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमेशा दिया रहता है। आइए आपके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, उच्चवास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्धन श्वास होता है आपका उच्चवास का। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका, राग शब्द का विलोम क्या होगा? 37 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका विराग होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका विराग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा आपका, हिमकर नहीं होता है। बाकी दीन होता है, दिवाकर, भान होता है, भास्कर होता है, ये सब सूर्य की पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वह पेड़ लगाओ जीवन बचाओ है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आगे देखते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग के संग्रह के व्यंगकार कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई जी हैं आपके। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा आपका, हरिशंकर परसाई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला का जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? 51 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सही हो जाता है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइज प्रोड्यूसाइज पॉन्डर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 52 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, शशिश थरूर है आपके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? 53 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, हिलाल अहमद हैं जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राफेल का उड़ान भरी आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? 54 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में किया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 54 नंबर क्वेश्चन का, विशाखापत्तनम में किया जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ी सर्दी हो गई है
इसमें जो है आपके 40 से अधिक देशों के पनडुब्बियों ने इसमें भाग लिया है आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा आपका भारत पाकिस्तान की सीमा पर आपके किया गया, जिसे लोंगवास सीमा है यहाँ पर किया गया। तो यह भारत पाकिस्तान की आपकी सीमा पर आपका जैसलमेर में बनाया गया। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया जो दिमाग पढ़ सकता है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया आपका, जो दिमाग को पढ़ सकता है, और यह आपके दिमाग को 96% सटीकता से पढ़ सकता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका, चीन ने किया ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 44 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? 57 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका PSLV C52 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होता रहता है, PSLV C52 के द्वारा किया गया है आपका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई? 58 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में किया गया आपका। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में किया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल और देश के किस राज्य सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है? 59 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, तेलंगाना के साथ किया आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा आपका, तेलंगाना के साथ किया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका यह महाराष्ट्र ने ऐसा किया आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है आपका, केरल के थ्रिसुर जिले के पालापुर नामक स्थान पे है। तो यहाँ पे केरल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है आपका, केरल में स्थित है। और ये सेंट थॉमस द्वारा 52 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हैती देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पोर्ट ओ प्रिंस है जो हैती की राजधानी आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होता है, पोर्ट ओ प्रिंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही ब्रिज टाउन की बात किया जाए तो आपका बारबाडोस की राजधानी आपका, और किंगस्टन की बात की जाए तो जमैका की राजधानी है, और कैकर्कस की बात की जाए तो वेनेजुएला की राजधानी है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 63 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 63 नंबर क्वेश्चन का आपका। आपको पता है राज्यसभा आपका के वर्णन आपका संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा गठन किया जाता है, और इसमें कितने सदस्य हो सके? 250 सदस्य अधिकतम हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं आपके? 245 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा आपका, नैरोबी केन्या में आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है आपका, नैरोबी केन्या में आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है, और इसका स्थापना आपका 5 जून 1972 ईस्वी में की गई थी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है आपका। तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपके मदुरई तमिलनाडु में है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा आपका, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है आपका। यही कर्नाटक में देख जाए तो यहीं पर एक कर्नाटक की बात किया जाए तो होयसेलेश्वर मंदिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को लोग ध्यान रखिएगा। यहीं खजुराहो मंदिर की बहुत बार पूछा जाता है, तो यह आपके
मध्य प्रदेश में है। आपका बिदेश्वर मंदिर भी पूछा जाता है, तमिलनाडु में है। कामाख्या मंदिर की बात हमेशा की जाती है, वो आपके असम में है। आगे देखते हैं, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? 66 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो को सूफी संप्रदाय का आपका संस्थापक माना जाता है। आपका कहाँ दिया गया है? आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भीमबेटका किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका की गुफाएं हम लोग बहुत बार सुने होंगे, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 67 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के चित्र, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना का निर्णय लिया गया था? 68 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सही होता है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका स्टॉकहोम सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 69 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होता है आपका लुसाने में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही होता है आपका लुसाने में। आगे देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका संबंध आपका जैव सुरक्षा समझौते से। आपका ऑप्शन यहाँ से डी से होता है आपका जैव सुरक्षा समझौते से इसका संबंध है। आगे आपके 71 से लेकर 75 तक गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ के आंसर बताना है। देखिए गद्यांश पे आप लोग का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर ऐसे लॉक करने हैं और बहुत आसानी से आप इसे गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़े से भी एफर्ट लगा देंगे तो इसे आप लोगों में से कोई भी एक नंबर नहीं छोड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ते इसका आंसर देते हैं। दिया गया है, इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराव पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, विशेष रूप से जैविक विकास के क्षेत्र में। इस तरह के टकराव पृथ्वी पर जीवन के लिए एक प्राकृतिक खतरा जारी रखते हैं। यह जानकारी स्पष्ट है कि 20वीं शताब्दी में 2 बार बड़ी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराई है। यदि कोई टकराव काफ़ी बड़ा है तो यह पूरे पृथ्वी के पर्यावरण को अस्त व्यस्त कर सकता है और पारिस्थितिकी आपदा का कारण बन सकता है। प्रमाणों के अनुसार भूवैज्ञानिक ने क्रिएटस काल के अंत में यह टकराव 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी के इतिहास में अंतराल अनेक बड़े जंतु के विलुप्त होने से चिन्हित है, जब ग्रह पर पाई जाने वाली आधी प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। हालांकि भूगर्भीय रिकॉर्ड 1 दर्जन या अधिक विलुप्त होने के प्रमाण है। क्रेटेशियस महाविलुप्तीकरण हमेशा जीवाश्माओं को आकर्षित करता है, क्योंकि यह डायनासोर के युग के अंत को चिन्हित करता है। लाखों वर्षों से उन विशाल प्राणियों का विकास हुआ था, फिर अचानक वे गायब हो गए। क्रेटेशियस काल के अंत में पृथ्वी पर टकराने वाले 1 ट्रिलियन टन और कम से कम 10 किलोमीटर व्यास द्रव्यमान का एक उल्का पिंड था। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ग्रह को ढकने वाले धूल बादल से जमा तलछट का विश्वव्यापी परत से 1980 में इस प्रभाव की पहचान की। यह तलहट पृथ्वी पर दुर्लभ धातु इरिडियम और अन्य तत्वों के समृद्ध, जो एक उल्का पिंड में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर परत में बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि वे क्रेटर की खुदाई के बाद स्थल सामग्री में मिश्रित हो जाने के बाद भी उल्का पिंड के इस घटक को आसानी से पहचाना जा सकता है। 1990 तक भूगर्भिकों में मैक्सिको के युकाटन क्षेत्र में इस उल्का पिंड के स्थान को खोजा था। क्रेटर अथवा विशाल गड्ढा जो अब तलछट में गहराई में दफन हो गया, मूल रूप से लगभग 200 किलोमीटर व्यास का था। ये आपका गद्यांश था। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। दिया गया आपका, लेखक ने डायनासोर के लाखों वर्षों में विकसित हो जाने फिर अचानक गायब होने की जानकारी को क्यों शामिल किया है? 71 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। यह सबूत प्रदान करने के लिए कि पूरे ग्रह के पर्यावरण को अस्त व्यस्त करने और पारिस्थितिकी आपदा के लिए एक टकराव काफ़ी बड़ा हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिको में उल्का पिंड टकराव के स्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आपका भूगर्भिकों को उल्का पिंड के बारे में पता था, यह जानने से पहले वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन,
दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस तथ्य के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। तो इसका सही जवाब बनता है 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होता है। पाए गए तलछट में प्रचुर मात्रा में इरिडियम उपलब्ध था, क्योंकि इरिडियम जो है वह आपके उल्कापिंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, परिच्छेद में दुर्लभ शब्द का तात्पर्य क्या है। तो दुर्लभ शब्द का तात्पर्य यह है कि न के बराबर पाए जाने वाला। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा। दुर्लभ मतलब न के बराबर पाए जाने वाला। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है आपका सबसे अच्छा उत्तर चुने। वैज्ञानिकों ने क्रिटेशियस काल के अंत में हुए महाविलुप्तीकरण को उल्कापात का प्रभाव से जोड़ा है। क्यों जोड़ा है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। बड़े उल्कापिंड टकराव जैसे क्रिटेशियस काल के अंत में हुआ था जलवायु, पारिस्थितिकी और पौधे जानवरों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अब दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। इसे पढ़ के आपके आंसर देने हैं। 76 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन इसमें दिए हैं। दिया गया है आपका साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अनंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इसके अतिरिक्त विद्वजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रक कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल धारणा स्थित के पुस्तकालय जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों में कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से लेकर मुगल सम्राटों तक इस समय की स्थिति रही। चीन, फारस आदि सुदूर देशों के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। तो यह था आपका गद्यांश। इस पर क्वेश्चन कैसे है देखते हैं। पुस्तकालयों के द्वारा किसके जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। 76 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब बनता है आपके साहित्य की। ऑप्शन यहाँ से ये सही होता है आपका साहित्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य की उन्नति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है। तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकालय का। ऑप्शन डी सही होता है आपका पुस्तकालय का। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह क्या है। तो इसका गवाह है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय है। सभी आपका रिलेटेड जो गद्यांश है पुस्तकालय के आसपास ही घूम रहा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मुद्रक कला के आविष्कार से पहले कौन सी कार्य कठिन था। तो इसका सही जवाब होता है आपका पुस्तकों का संग्रह करना कठिन था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होता है। ऑप्शन नंबर सी 79 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो यह है आपका पुस्तक और पुस्तकालय और भारत है सबसे उचित हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। तो ये था आपका 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो इसे पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।